हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बीएससी फोर्थ सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का एक क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपका कुछ भी नहीं होगा। आप क्रम बाय क्रम देखेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के लगभग 6 लेक्चर बनाए हैं, आप उनको जरूर देखेंगे। आज का लेक्चर तो मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको बता सकूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन 4 सेम की मैंने पूरी बना रखी है और इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी पूरी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो आज का एग्जाम्पल आप देखेंगे 100% इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑर्डर का। लेकिन हाँ, सेकंड ऑर्डर से पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की आनी चाहिए, क्योंकि सेकंड ऑर्डर से इसी क्वेश्चन को मैं फर्स्ट ऑर्डर में चेंज करूंगा, फिर इसे सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का बताऊंगा, जो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा। तो चलिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर के लिए। इसे पहले तो ये नहीं होना चाहिए, इसे भाग कर दो पूरे की, इस वाले की पूरे में डिवाइड। तो यहां डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे RHS में ले जाइए तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन बनी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की बनी है। इसके नीचे मैं लिख रहा हूं कैसी बनी है ये। इसकी जो कंपेयर करोगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से कंपेयर करेंगे तो y का कोफिशिएंट यहां तो p है और यहां क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। RHS में यहां q है, यहां देखो ये रहा q, तो q इक्वल टू ये RHS q के बराबर हो गया, तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेयर करने के बाद अब क्या करें हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते। वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx होता है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू रख दीजिए, इसे t माने तो ऊपर dt, तैयार इंटीग्रेशन बन गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई लॉग हट गए, आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन। यहां फंक्शन y का है तो यहां लिखेंगे y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर q कितना है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एफ कितना निकला आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये आपके कट गए, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बस आपको, 4x क्यू अपॉन 3 प्लस सी। यही इसका आंसर है। y इंटू, या इसकी इसमें डिवाइड कर दो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x क्यू अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ज्यादातर यही आंसर सही है। आप तो फिर ये कैलकुलेशन है जितनी भी करें तो इस टाइप का मुझे बनाना होगा। यहां सेकंड ऑर्डर में है, मैं इसको भी बड़े प्यार से बताऊंगा। एक एक पॉइंट थोड़ा बड़ा तो है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब इस एग्जाम्पल को करेंगे जो आपकी सिलेबस में है और 10 नंबर का आता है ये, क्योंकि बड़े एग्जाम्पल है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट देखें, और प्लेलिस्ट देख के मैं किसी भी राइटर का उससे मतलब नहीं है, पहले आप मेरी प्लेलिस्ट कवर कर लें, उसके बाद आप किसी भी किताब को देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन धुआंधार निकाल देंगे। आप पहले ही किताब से मैच करते हैं, किताब से नहीं, पहले मेरी देखें। हाँ, किताब से थोड़ा वर्किंग रूल मेरा अलग होगा, क्योंकि मैं सिंपल मेथड बताता हूँ। तो पहले किताब बाद में देखें, पहले पूरी प्लेलिस्ट देखें, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा आपके लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हम कैसे पहचाने कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है। तो पहले कंपेयर करते हैं किससे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से कंपेयर करेंगे।
कंपेयर जब ही कर सकते हैं कि जब आपको पता हो यहाँ d2y/dx² dy/dx और y और RHS में हो, तभी तो कहेंगे। देखिए यहाँ dy/dx का कोफिशिएंट p, तो p बराबर ऊपर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा माइनस के cot x, y का कोफिशिएंट q है तो ऊपर क्या निकलेगा -1 प्लस cot x बन जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी। RHS में r है तो यहाँ कितना है e⁻x और sin x। अब यहां हमें CF निकालने के लिए 6-7 फॉर्मूले होते हैं, 6 हैं, तो मैं तो यहां वही लिखूंगा जो फिट हो रहा है। वो कौन कौन से हैं वर्किंग रूल, तो प्लीज आप इसका लेक्चर 1 जरूर देखें। तो यहां इसका जो फॉर्मूला फिट बन रहा है 1 + p + q = 0, बता रहा हूं ये भी आ सकता है 1 - p + q = 0, p + qx = 0। 3 बता दिए, अभी 3 और है उसमें देख लेना। देखते हैं इसमें ये सेट होता है 1, p की वैल्यू ये रही माइनस के cot x, q की वैल्यू ये रही -1 प्लस के cot x। देखिए इससे ये कट गया, 1 से 1 कट गया, 0। जब ये रखने पर 0 आता है तब CF क्या बनता है y = e⁻x × v। इसको नंबर डालेंगे फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। अगर ये बनती ऊपर वाली तो यहां y बराबर हो जाता -x × v। अगर ये बनती तो y बराबर x × v बन जाता। तो मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आप सारे लेक्चर देखें, ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए यहां से आप y से dy/dx निकालेंगे, d2y/dx2 निकालेंगे और y की वैल्यू dy/dx d2y/dx की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे। तो करें इस काम को। चलिए तो dy/dx निकालिए, यहां से इसकी तो मल्टीप्लाई v का हो गया dv/dx प्लस e⁻x का e⁻x, v की मल्टीप्लाई, फिर दोबारा करिए तो d2y/dx2, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल, प्लस अब e⁻x का e⁻x dv/dx की मल्टीप्लाई। इस पे आइए, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका dv/dx हो गया, प्लस e⁻x का e⁻x, v की मल्टीप्लाई। इकट्ठे कर दीजिए d2y/dx² e⁻x d2v/dx², सेम तो ये ट्वाइस हो गए, e⁻x dv/dx प्लस e⁻x × v। अब हमें यहां से y की वैल्यू ये, dy/dx की वैल्यू ये और d2y/dx की वैल्यू ये फर्स्ट में रखनी है। तो ये बात मैं लिख रहा हूं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y dy/dx d2y/dx2 पुट इन फर्स्ट। तो इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे पूरा, तो यहां से ले रहा हूं e⁻x d2v/dx² प्लस 2 e⁻x dv/dx प्लस e⁻x v। इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू यहां, फिर क्या है इसका गुणांक माइनस के cot x तो बाहर है और ब्रैकेट लगा दो, dy/dx की जगह पे ये रख दो e⁻x dv/dx e⁻x v ब्रैकेट बंद। y का गुणांक यहां क्या है माइनस के 1 - cot x और y की वैल्यू कहां ये रही e⁻x × v इक्वल टू e⁻x sin x। फिर समझ लीजिए, देखो इसकी वैल्यू मैंने ये पूरी रख दी, यहां पर ये आ गई, फिर माइनस का cot x है, dy/dx की ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ये आ गई, फिर ये -1 - cot x, y की वैल्यू आपकी कहां ये रही, ये आ गई, RHS ये रहा। इतना तो कर लोगे, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना, थोड़े बड़े तो है, बड़े मस्त क्वेश्चन है। अब क्या करना है, पूरे में से e⁻x कॉमन ले लीजिए, यहां बचा d2v/dx² प्लस के 2 dv/dx, यहां v माइनस के cot x, यहां बचेगा dv/dx प्लस v -1 - cot x, यहां केवल v इक्वल टू e⁻x और sin x। ये सेम कट गए, बीच में इक्वल का साइन है। अब इकट्ठे कर दो, सबसे बड़े को लो d2v/dx²। अब dv/dx का कोफिशिएंट एक जगह, तो यहां तो आएगा 2, यहां आएगा माइनस के cot x, बाहर dv/dx। अब v का कोफिशिएंट लेना है, v का कोफिशिएंट यहां कितना है 1, यहां v का कोफिशिएंट कितना है माइनस के cot x, यहां v का कोफिशिएंट माइनस के 1 प्लस के cot x। फिर देख लो, देखो v का कोफिशिएंट 1, इस v का कोफिशिएंट माइनस के cot x, इस v का कोफिशिएंट माइनस के 1 माइनस प्लस cot x, एक जगह कर देते हैं और यहां सिर्फ आपका रह गया sin x।
देखिए कॉट एक्स से कॉट एक्स 1 से 1 कट गया, बचा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस कॉट एक्स, बाहर डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। मान लीजिए मैं यही मान रहा हूं, लेट डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। दोबारा में यहां पी भी मान सकते हैं, किताबों में पी, तुम चक्कर में ना फंसो दोबारा, क्योंकि मैंने लेट लिख दिया है तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, ठीक है। तो डी टू वी अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो इसकी जगह पे y रखोगे तो इसकी जगह पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां ये बन गया इसकी जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2 माइनस कॉट एक्स, और इसकी जगह पे आप क्या रखोगे, y इक्वल टू साइन एक्स। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। अभी जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे बच्चों, ऐसा बन गया। अब बस उसी आधार से ये मुझे सॉल्व करना है। y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी तो यहां रखेंगे, वो वैल्यू कहलाएगी dv ओवर dx की। फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम v की वैल्यू निकालेंगे और v का मान आप यहां रख देंगे फर्स्ट में। इस प्रकार कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो मेरे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो इससे आगे बता रहा हूं मैं अब आपको, क्लियर। चलिए तो मैंने यहां लिख दिया है, तो ये थर्ड इक्वेशन हमने बना ली थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की। तो कंपेयर करेंगे इसकी किससे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, इससे कंपेयर करिए। तो यहां y का कोफिशिएंट p और यहां कितना है 2 माइनस के कॉट एक्स। RHS को Q कहते हैं, तो Q कितना है यहां साइन एक्स। अब आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये फॉर्मूला होता है P dx। तो e की पावर p की जगह पर 2 माइनस के कॉट एक्स, बाहर dx। इंटीग्रेशन करिए 2x माइनस लॉग साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन पता होगा, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। अलग अलग तोड़ दीजिए इसे, e की पावर 2x इंटू माइनस लॉग साइन एक्स। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, e की पावर लॉग इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ई लॉग एक जगह गए तो e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ये आपका निकल आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप करेंगे इट्स सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। फॉर्मूला सब याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। अब आप हायर एजुकेशन में हैं, बीएससी कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में हैं, अगली साल को फाइनल करके आप फिर मास्टर डिग्री करेंगे या आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे। हाँ एक बात बताऊं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं और साथ में अगर कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे तो फिर अच्छी बात नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी करिए, 2 घंटे या 3 घंटे अभी से आप कंपटीशन को देते रहें। तो जब तक आप बीएससी कंप्लीट करेंगे 90% तक कंपटीशन आपका तैयार हो जाएगा और सिलेक्शन फिर पक्का है, ठीक है। चलिए अब y इंटू आई एफ, वाई आई एफ क्या है आपका, ये निकला है e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन के अंदर q कितना है साइन एक्स इंटू आई एफ कितना है e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स dx प्लस c। इससे ये कट गया y e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस के c। साइन एक्स की इधर गुणा कर दीजिए, तो e की पावर 2x इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स प्लस c साइन एक्स। e की पावर 2x की डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल 1/2, ये कट गया, डिवाइड करने पर मात्र बचेगा यहां साइन एक्स प्लस c, इधर जाके e की पावर -2x इंटू साइन एक्स। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने सेकंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का बता दिया था। अब यहां y की जगह पे आप क्या रखोगे, dv ओवर dx, dv अपॉन dx 1/2 साइन एक्स प्लस c माइनस के 2x इंटू साइन एक्स, dx इधर जाएगा, तो dv इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इंटू dx प्लस c माइनस के 2x साइन एक्स dx। दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दीजिए और यहां प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए। अब इसका फॉर्मूला नहीं पता तो मैं कैसे करेंगे, तो वो मैं लिख रहा हूं, यहीं लिख देता हूं। चलो यहीं लिख देता हूं, जगह नहीं आई तो उधर मिटा लेंगे। इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx, तो इसका होता है e की पावर ax a साइन bx माइनस b cos bx अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर तो इंटीग्रेशन वी हो गया, इसका इंटीग्रेशन -1/2 cos x हो गया प्लस सी। अब यहां ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 1 है। कंपेयर करें तो यहां a बराबर -2 और यहां x को गुणांक देखो यहां कितनों है, ये b की जगह पे यहां कितना है 1, a की जगह पे यहां देखो -2 और x का गुणांक b की जगह पे 1, इसमें रख दीजिए तो ब्रैकेट लगा दिया c, इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2x, यहां रखेंगे -2 sin x, यहां 1 है, -1 और cos x अपॉन 2 दूनी 4 प्लस के 1 और प्लस C1, ये वाला C1 कांस्टेंट। तो ये v इक्वल हो गया -1/2 cos x, 5 इसके नीचे आ जाएगा प्लस C/5 e की पावर -2x, माइनस को कॉमन ले लो क्यों यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो यहां प्लस हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं माइनस और यहां प्लस 2 sin x प्लस के cos x प्लस C1। इस प्रकार आपका v निकल आया। अभी सॉल्यूशन नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन। y इक्वल टू कितना है यहां पर e की पावर x इंटू वी। तो v के पार्ट में e की पावर x की यहां में गुणा कर दीजिए, तब कंप्लीट सॉल्यूशन माना जाएगा। कर दे मल्टीप्लाई, तब y बराबर इसमें e की पावर x की मल्टीप्लाई करोगे 1/2 e की पावर x cos x, इसमें करोगे तो क्या रह जाएगा पता है आपको, e की पावर -x रह जाएगा, 2 sin x प्लस cos x प्लस इसमें करोगे गुणा e की पावर x की, तो यहां प्लस के हो जाएंगे, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा, और मेरे बच्चे अगर पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है।